निखिल शर्मा जो एक टाइम पे हम सबका फेवरेट व्लॉगर हुआ करता था, एक जमाने में लोग उसे इंडियन केसी नेस्टेट बुलाया करते थे। बट आज इसके बावजूद उसके ओरिजिनल फैन बेस में से हार्डली कोई इसकी वीडियो कंसिस्टेंटली देखता है। ओरिजिनल फॉलोअर्स का चैनल रिटेंशन काफी कम हो गया है। बट इस पूरी सिचुएशन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है, एक टाइम पे जो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर हुआ करता था, उसका ग्राफ इतने नीचे कैसे गिरते जा रहा है? निखिल ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसका चैनल एक फेलियर बनते जा रहा है? आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, मुंबई का निखिल्स फॉल फ्रॉम ग्रेस। एक चैनल की डाउनफॉल के लिए अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं, पर आई थिंक मुंबई के निखिल के लिए ये एक यूनिक केस है, क्योंकि उनकी खुद के चॉइसेस उनके चैनल को डेड बनाने का रीजन है। मोस्टली जब कंट्रोवर्सीज या डाउनफॉल होता है, तब क्रिएटर्स मैसिव बैकलैश की वजह से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। बट एज आई सेड, निखिल का केस बहुत डिफरेंट है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू 2 मेजर रीजंस, कंट्रोवर्सीज एंड चेंज इन कंटेंट। Let's get started with the controversies. Number 1, Your Indian Consumer controversy. योर इंडियन कंज्यूमर के साथ निखिल की पब्लिकली लड़ाई हुई थी जब निखिल ने एक कैंपेन प्रमोट किया था जिसका टैगलाइन था जिद्दी हूं मैं, जो प्रसाद योर इंडियन कंज्यूमर को लगा कि उनके स्लोगन उम्मीद नहीं जिद करो से काफी सिमिलर था। ओरिजिनली निखिल ने प्रसाद को ये अपील किया था कि ये पूरा मैटर प्राइवेट में सॉल्व हो जाए। वो है जिद होनी चाहिए। अब ये जिद और जिद्दी हूँ मैं, ये तो यार मेरे हिसाब से 2 अलग अलग सेंटेंस है, तो मैंने तो कर लिया यार। अगर एक बात वाकई में उसको बुरी लगी तो उसको मुझे फोन करके सॉल्व कर देना चाहिए था। उससे सोशल मीडिया पे इसका इशू बना, इसलिए मैंने अपना रास्ता पकड़ लिया एंड आई डोंट थिंक एवर आई एम गोइंग दैट साइड। पर इवेंचुअली दोनों की तरफ से ही मामला काफी पब्लिक हो गया था, जहां निखिल ने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू सटली यूएससी को थोड़ा बहुत डिस किया था। यूएससी ने तो पब्लिकली ही फ्रेंडशिप तोड़ दी और गुस्सा एक्सप्रेस किया, स्टेटिंग दैट ही फेल्ट बीट्रेड। इन माई ओपिनियन इसमें ओवरऑल दोनों साइड से थोड़ी बहुत गलती है ही, पर कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद निखिल को यूएससी की ऑडियंस काफी हेट करने लगी थी। यूएससी और निखिल की ऑडियंस काफी सिमिलर थी उस समय, तो एक तरीके से निखिल की जो थोड़ी बहुत कोर ऑडियंस थी वो उसको हेट करने लगी थी। बट ये कंट्रोवर्सी आगे आने वाली कंट्रोवर्सी के सामने कुछ नहीं है। हर एक व्लॉगिंग चैनल में एक मेन कैरेक्टर होता है और उसके साइड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे एक टीवी शो में होता है एक मेन कैरेक्टर और उसके साइड कैरेक्टर्स, और जब कोई टीवी शो से कोई कैरेक्टर चला जाता है तो हमें काफी अजीब लगता है, राइट? सेम थिंग हैपेंड विद वसीम जो निखिल के व्लॉग्स में यूजुअली आते थे और जो निखिल के काफी अच्छे दोस्त थे उस टाइम पे, वो अचानक से बीच में उनके व्लॉग से गायब हो गए। पहले तो कंट्रोवर्सी काफी लाइट और फ्रेंडली थी जब निखिल ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इग्नोर किया था, और वसीम ने अपना चैनल खोल के जब थोड़ी देर बाद इस चीज को एड्रेस किया, ये कह के कि उनकी शादी की वजह से उनको निखिल के चैनल पे आने का टाइम नहीं था। सीधा लंबे के लिए निकलती है और लंबे जाते तो बहुत अच्छा रहता है। और जब तक शादी नहीं हुई थी ये जॉब परफेक्ट था, कोई इशू नहीं होते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कभी भी आओ कभी भी जाओ। बस शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। पर निखिल ने एक ब्लॉग में ये बताया कि जिस जल्दी में वसीम ने जॉब छोड़ी उस वजह से वो खुश नहीं थे। एंड ही कॉल्ड मी, इज लाइक आई वांट टू क्विट, आई एम नॉट वर्किंग फॉर यू फ्रॉम टुमारो। और मैंने उसको हमेशा एक चीज़ बोली कि भाई तेरे को जब भी छोड़ना है यू आर मोर देन वेलकम टू लीव। 1 महीने पहले बताना भाई, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं भाई इतना तो 1 हफ्ता एटलीस्ट एज ए फ्रेंड बताना, बट उसने वो नहीं किया। एंड इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग जब वसीम अपने इंस्टाग्राम पे इस पूरी फसाद को एड्रेस किया। वसीम ने क्लियरली बोल दिया कि वो उस जॉब में खुश नहीं थे और वो निखिल से एसोसिएट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। हाउ इज योर लाइफ गोइंग एंड आर यू रियली हैप्पी? देखो भाई, लाइफ तो फाड़ू चल रही है फिलहाल। रही बात हैप्पी की, तो आप देख ही सकते हैं मैं लास्ट 2 मंथ से मैं कितना हैप्पी और मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग चल रही है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा इसका। इतना ही बोलूँगा, जो बीत गया वो बीत जाने दो, उसको छोड़ दो, नए सिरे से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पीछे कुछ नहीं रखते। इस वजह से निखिल की पर्सनालिटी थोड़ी बहुत रूड लग रही थी लोगों को, क्योंकि उनकी ऑडियंस में ये स्पेकुलेशन था कि निखिल इज नॉट फन टू वर्क विद, और निखिल जिस तरीके से फ्लेक्स करता था अपने व्लॉग में, लोग उससे रिलेट नहीं कर पाए। बट ये भी कंट्रोवर्सी आगे आने वाली कंट्रोवर्सी के सामने कुछ नहीं है। मर्च कंट्रोवर्सी। मुंबई के निखिल ने अपना एक क्लोथिंग लेबल निकाला था जिसका नाम था एमएन के अंदर वो अपैरल्स और ऐसे अलग अलग तरीके की यूट्यूबर मर्च बेचते थे एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। पर इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है, बट एक्चुअल चीज जब लोगों को मिलनी शुरू हुई तो उन लोगों को लगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी ज्यादा लो है। तो मेरे ख्याल से गीली होने पे तो फिर पूरी बदन शो करेगी मेरा। निखिल के लिए तो मेरा यही फीडबैक है कि भैया थोड़ा इसका जीएसएम आप बढ़ा दो तो बेटर है। क्वालिटी तो ठीक है, पर थोड़ा जो कपड़ा और मोटा होता है ना वो ठीक रहेगा। जो यूथियापा वाला है, बीबी के वाइन्स वाला है, वो मुझे बेटर लगा इससे। बट द मेन कंट्रोवर्सी स्टार्टेड विद द वीडियो दैट वन यूट्यूबर मेड, जिसमें पता लगा कि इनकी पूरी मर्च एक इंस्टाग्राम पेज से चुराई हुई है और इसे साइलेंस करने के लिए निखिल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। बट द डैमेज
has already been done. This expose led to another controversy where Nikhil publicly went after 19-year-old kid. पापा ओकस और निखिल के साथ सीन कुछ ऐसा हुआ था कि ओकस ने ब्लॉगर्स के ऊपर एक वीडियो ऐसे बनाया था जिसमें वो उनकी हिपोक्रेसीज के बारे में बात कर रहा था, और उसी वीडियो में ओकस एक्सपोज्ड मुंबई के निखिल और उसकी कंपनीज के मैल प्रैक्टिसेस। और पापा ओकस ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा था, वो पूरे प्रूफ्स लेके आया था। और इवन तो लॉस के हिसाब से देखा जाए तो ओकस ने कोई भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया था, इंस्टेड उसका ऐसे फेयर यूज के अंदर लीगली प्रोटेक्टेड था। निखिल ने विदाउट वार्निंग उसका वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक करके टेक डाउन कर दिया। इस पर काफी ड्रामा हुआ था और ओकस के साइड से काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई, जैसे साइमन सेज और डैंग रिशु। इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से निखिल की पर्सनालिटी एक बट हर्ट इंसान की तरह हो गई थी, जो बच्चों को साइलेंस करके उनकी वीडियोस कॉपीराइट स्ट्राइक करता है। भाई इस बंदे ने कितनी कंट्रोवर्सीज कर रखी हैं, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। वेल मुझे क्या, मुझे तो वॉच टाइम मिल रहा है। थैंक यू निखिल। मुंबई के निखिल अपने फ्रेंडली एंड रिलेटेबल पर्सोना से बहुत दूर जा चुका था। अब यूट्यूब के कमेंट्री चैनल्स और उसकी नई मैच्योर्ड ऑडियंस उसका हर मूव को गौर से देख रही है। हर एक छोटी से छोटी गलती पे हजारों वीडियोस बन जाते थे, और यहाँ तक कि उसको खुद के अपने कमेंट सेक्शंस बंद करने पड़ते थे। एंड दिस ब्रिंग अस टू हिज नेक्स्ट एंड लास्ट कंट्रोवर्सी। सेकेंड वेव के लॉकडाउन के दौरान निखिल बाहर निकला था अपनी वीडियोस बनाने के लिए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसे बहुत ज्यादा बैकलैश और हेट मिला, और निखिल ने इस कंट्रोवर्सी से निकलने के लिए बहुत घटिया काम किया है, लाइंग टू हिज ओन ऑडियंस। उसकी वजह से इसकी सारी ऑथेंटिसिटी मिट्टी में मिल गई। पहले उसने कहा कि उसके पास बाहर जाने का परमिट है, उसके बाद उसने कहा कि कोई और वीडियो शूट करके लाया है, पर जब खुद की वीडियो में उसका रिफ्लेक्शन दिख गया, उसकी खुद की वीडियो ही उसे एक्सपोज कर दी। इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से निखिल अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा एलिनेट होने लगा था। उसकी ऑडियंस के सामने उसकी इमेज एक एरोगेंट एलीट की तरह बन गई थी। एंड दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। निखिल की जब शादी हुई थी शैनिस से, मेनी पीपल वाज थिंकिंग कि ये उसके चैनल का रेनेसान होगा। निखिल की आइडियल हाई-फाई लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट होकर ऑडियंस आई थी, बट दे स्टेड फॉर हिज पर्सनैलिटी। प्री 2020 अगर यूट्यूब कम्युनिटी में देखें तो निखिल के बारे में ओपिनियन वाज कि ही वाज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी जेन्युइन एंड हार्ड फॉर्मिंग गाय, बट उसकी ये कंट्रोवर्सीज के बाद उसका जो लाइकेबिलिटी रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। पीपल वॉच व्लॉगर्स फॉर द फ्रेंडली एंड होलसम एक्सपीरियंस। पर निखिल के खुद के इमेज के अराउंड जो नेगेटिविटी अटैच हो गई थी, उसकी वजह से ऑडियंस का रोज आके उसकी व्लॉग्स देखने का इंसेंटिव ही खत्म हो गया था। हिज पॉजिटिव एंड फ्रेंडली पर्सनैलिटी स्टार्टेड फीलिंग फेक टू पीपल। कंटेंट का स्टाइल भी धीरे धीरे चेंज होकर फैमिली व्लॉगिंग में आ गया। भाई उसका नीश फैमिली व्लॉगिंग नहीं था, मगर तब भी वो फैमिली व्लॉग्स बना रहा है। जो ऑडियंस मोटो व्लॉगिंग देखने आई थी उसके चैनल पे, दे स्टार्टेड सीइंग शॉपिंग वीडियोस फॉर द अपकमिंग बेबी इन देयर फीड। भाई वो सब वीडियोस वो देख के क्या करेंगे, वो तो मोटो व्लॉगिंग के लिए आए थे ना, कहाँ है वो। मुंबई के निखिल स्विच्ड हिज नीश। कंक्लूजन: switching to an overcrowded market like family vlogging, alienating his core audience and turning his own friends against him through miscommunication and just sheer arrogance। ऐसी कुछ भारी गलतियों की वजह से मुंबई के निखिल का ब्रांड और चैनल दोनों ही रेलेवेंट होते जा रहे हैं। और व्लॉगर्स के लिए इस पूरी सिचुएशन में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है कि फेकिंग योर पर्सनैलिटी कैन प्रूव वेरी डेंजरस फॉर योर करियर, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट में तुम्हारा ट्रू सेल्फ दिख ही जाता है, and that might completely make you irrelevant and people can and will turn against you forever. Thank you for watching this video. Like and subscribe, and I'll see you next week with another video on internet culture.